तो वहीं इस बार मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्र मेले की भव्य तैयारियां की गई हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने उच्च स्तरीय बैठक की। प्रशासन ने श्रद्धालु की सुविधा के लिए पार्किंग कर्मियों का ड्रेस कोड अनिवार्य किया और बिना लाइसेंस वाहन स्टैंड संचालन पर पूर्ण रोक लगा दी है। वहीं चैत्र नवरात्र मेले को लेकर प्रशासन में और क्या कुछ खास तैयारियां की हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में आगामी चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के भव्य स्वरूप के बीच ये नवरात्रि मेला इस बार बेहद खास होने वाला है। लाखों की संख्या में उमड़ने वाले श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिर्जापुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने पूरी प्रशासनिक टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों का खाका खींचा। बता दें कि इस बार का मेला न केवल आध्यात्मिक रूप से भव्य होगा, बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण अत्यधिक अनुशासित और तकनीकी रूप से सुसज्जित भी रहने वाला है। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने एक नई पहल की। उन्होंने केवल अधिकारियों को निर्देश नहीं दिए, बल्कि मेले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े स्थानीय पण्डा समाज, व्यापारियों और स्वयं सेवकों की समस्याओं को भी सुना। जिलाधिकारी का साफ मानना है कि जब तक स्थानीय हितधारकों के साथ तालमेल नहीं होगा, तब तक इतने बड़े मेले का प्रबंधन सफल नहीं हो सकता। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह और क्षेत्र अधिकारी विवेक जावला समेत सभी जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपें। बता दें कि विंध्याचल मेले में आने वाले श्रद्धालु की सबसे बड़ी शिकायत पार्किंग और अवैध वसूली को लेकर रहती है। इस बार प्रशासन ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार किया है। आपको बता दें कि अक्सर सादे कपड़ों में कुछ असामाजिक तत्व पार्किंग के नाम पर श्रद्धालु से अवैध वसूली करते हैं। इसे रोकने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जो भी कर्मचारी धन वसूली करेंगे, उनकी विशिष्ट ड्रेस निर्धारित होगी। बिना यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड के कोई भी व्यक्ति शुल्क नहीं वसूल पाएगा। नवरात्र की तैयारी काफी समय से हम लोग कर रहे हैं। उसमें जैसे आज की मीटिंग प्रमुख रूप से नाविक हैं, हमारे गोताखोर हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर के थी, जिसमें ये सुनिश्चित करना था कि इस बार घाट की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। अखाड़ा घाट से लेकर के पक्का घाट तक लगभग कंटिन्यूटी में घाट बन गया है। एक नया पेंटून का पुल भी बना है। उसकी वजह से जो नदी पार का जो अर्सिंग है और उसकी भी व्यवस्थाएं हैं, तो उधर भी देखना होगा कि किस तरह से क्या करना है। तो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक संख्या में गोताखोरों की आवश्यकता होगी। उनका डिप्लॉयमेंट किस प्रकार किया जाएगा और जो लोग हैं जो उससे संबंधित व्यवस्था के, उनका एक ब्रीफिंग करना था और उनके साथ इनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझना था। इसी के साथ जैसे नाविक हैं तो नावों में लाइफ जैकेट की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, ट्यूब वगैरह उसमें रहे, रस्सी रहे, ओवरलोडिंग ना हो, जितनी निर्धारित संख्या है उससे ज्यादा उसमें ना बैठाई जाए। और इस तरह की व्यवस्थाओं को जो यात्रियों की जो आने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधा के दृष्टि को रखते हुए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए क्या एहतियातन और अपरिहार्य कार्य किए जाने हैं, उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक चर्चा की गई, जिसमें जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जो नाविक हैं, गोताखोर हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ बात की गई। इस बार नगर पालिका का लाइसेंस अनिवार्य होगा। शहर में निजी वाहन स्टैंडों पर अब लगाम लगेगी। कोई भी स्टैंड संचालक बिना नगर पालिका की अनुमति या लाइसेंस के अपना कारोबार नहीं चला पाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी वाहनों का रिकॉर्ड रखना आसान होगा। तो वहीं कोई भी बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की बसों के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए। पुलिस अधीक्षक ने कड़ा निर्देश दिया कि हाई टेंशन बिजली के तारों के नीचे किसी भी सूरत में बसें नहीं खड़ी होंगी।
ताकि शॉर्ट सर्किट या आगजनी जैसी घटनाओं को टाला जा सके। वहीं विंध्य कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये मेला अपनी नई भव्यता में नजर आएगा। इसके लिए नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मेले के दौरान विंध्याचल क्षेत्र को जीरो वेस्ट जोन बनाने का लक्ष्य रखा गया। सफाई कर्मियों की टोलियां 3 शिफ्टों में काम करेंगी। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पेयजल और मोबाइल शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं गंगा घाटों से लेकर मंदिर तक जाने वाले हर मार्ग को दूधिया रोशनी से नहलाया जाएगा। खराब स्ट्रीट लाइटों को बदलने और हाई मास्ट लाइटों में मेंटेनेंस के लिए नगर पालिका को सख्त समय सीमा दी गई है और हर जगह सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। बता दें, इस बार महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ और महिला पुलिस कर्मियों की साथी कपड़ों में तैनाती की जा रही है, ताकि महिला श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या छेड़खानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जो आगामी चैत्र नवरात्रि का मेला विंध्य धाम में लगने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी स्टेक होल्डर्स से हमारी मीटिंग की गई है। इसमें आज प्रमुखता से जिन स्टेक होल्डर से मीटिंग करी गई है उसमें जो हमारे नाविक समाज के लोग हैं, इसके साथ साथ जो अन्य गोताखोर हमारे हैं जो कि घाटों पर लगते हैं, उनके साथ आज मीटिंग की गई है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनका दर्शन जो है वो सुगम तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से हो। इसलिए जो भी हमारे नाविक हैं और जो भी हमारे गोताखोर हैं, उनके साथ जो भी सुरक्षा के मानक उनको पालन करना है, उसके लिए उनको बताया गया है। और इसके साथ साथ घाटों की सुरक्षा प्रबंध को लेकर भी एक बृहद जो कार्य योजना है, उसको भी उनके साथ शेयर किया गया है। विंध्याचल का चैत्र नवरात्रि मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मिर्जापुर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण ने जहां भक्तों के लिए दर्शन सुगम किए, वहीं प्रशासन की ये तैयारी उस अनुभव को और अधिक सुरक्षित और सुखद बनाने वाली है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेले की तारीख नजदीक आएगी, प्रशासन की मुस्तैदी और अधिक प्रखर होकर सामने आएगी। विंध्यवासिनी धाम इस बार श्रद्धालुओं का स्वागत एक नई ऊर्जा, नई व्यवस्था और उसी चिरंतन आस्था के साथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।